हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सीए सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज एक आपका एनर्जेटिक एंड अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम जो भी पढ़े हैं कल उसको अच्छे से 3 बार रिवीजन करेंगे। कितना बार? 3 बार, क्योंकि रिवीजन इज द पिलर ऑफ द पास और आपको 80 प्लस एंड रैंक लाना है। उसके लिए आपको जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करना पड़ेगा। एंड रिवीजन अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड आप भी मोटिवेटेड हो पाओगे एग्जाम के लिए। तो चलो आज का जो रिवीजन 3 बार रिवीजन शुरू कर देते हैं। तो कल ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, जो भी पढ़े थे उसको मिनिमम 3 बार रिवीजन करेंगे। क्या क्या पढ़े थे? तो पहले हम सर्चेस का कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए थे। तो सर्चेस में मेनली सर्चेस फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए तीनों इंडिविजुअल के लिए सेम ही है। तो सर्चेस अगर आपका पहले बता देते हैं, आपका 2 टाइप्स इनकम है, कुछ नॉर्मल इनकम और कुछ है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मेनली 4 टाइप्स ऑफ इनकम, उसको छोड़कर जो भी इनकम है वो सब नॉर्मल इनकम। तो स्पेशल इनकम क्या क्या है? पहले 1,111 है, एक है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 112। इसको हम सब कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े थे, बट आपको ओनली बोला था कि सेक्शन नंबर याद रखने के लिए। तो 1,111 है, 112, 112 है एंड आपका डिविडेंड इनकम, ये चारों है स्पेशल इनकम। इसको छोड़कर जो भी अदर इनकम है उसको बोलते हैं नॉर्मल इनकम। तो यहाँ पे अगर आपका दोनों इनकम मिलकर मीन्स स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम मीन्स टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है बट 1 करोड़ से कम होता है तो वहां पे 10% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा सरचार्ज। एंड ये जो सरचार्ज ये हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले लगेगा, सरचार्ज ऐड होगा टैक्स के साथ। उसके बाद है अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है तो वहां पे 15% लगेगा सरचार्ज। और एक बात है, अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट आपका जो नॉर्मल इनकम वो 1 करोड़ से कम है तो भी उस केस में 15% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा सरचार्ज। उसके बाद है आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम मींस नॉर्मल इनकम अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है बट 5 करोड़ से कम है तो वहां पे लगेगा सरचार्ज 25% लगेगा ऑफ इनकम टैक्स। बट आपका जो स्पेशल इनकम के ऊपर लगेगा सरचार्ज मैक्सिमम 15% लगेगा। उसके बाद है अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ से ज्यादा मींस नॉर्मल इनकम एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ तो वहां पे आपका नॉर्मल इनकम के ऊपर लगेगा 37% लगेगा सरचार्ज एंड आपका जो स्पेशल इनकम के ऊपर लगेगा 15% मैक्सिमम सरचार्ज। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो कल एक कॉन्सेप्ट शुरू किए थे जो कि था मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है, ये ऑल एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो मार्जिनल रिलीफ मेनली लगता है अगर आपका इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा है, कहां से? आपका जो सरचार्ज का लिमिट जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ इन केस ऑफ कंपनी अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, उसके लिए मार्जिनल रिलीफ लगता है। एंड मार्जिनल रिलीफ ये डिडक्ट हो जाएगा आपका जो टोटल इनकम है, टैक्स ऑन टोटल इनकम उससे डिडक्ट हो जाएगा। जैसे सरचार्ज ऐड हो जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ लेस होगा, आपको एक रिलीफ मिलेगा या रिबेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड उसका स्टेप कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले आपका जो टोटल इनकम है उसको पकड़ेंगे एंड उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बट सरचार्ज ऐड करेंगे एंड आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज लिमिट, जैसे हम कल एक क्वेश्चन किए थे जिसमें 50 लाख था, उसका लोअर वाला लिमिट जो सरचार्ज लिमिट उसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे डेमो कैलकुलेट करते हैं टैक्स, वैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड टैक्स में सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है तो भी सरचार्ज ऐड कर देंगे बट हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों के बीच हम जो भी डिफरेंस है उसको एक पॉइंट रखेंगे और एक पॉइंट रखेंगे जो आपका सरचार्ज लिमिट से ज्यादा जितना इनकम है। जैसे यहाँ पे 1 लाख इनकम ज्यादा हो गया था 51 लाख से, 50 लाख अगर लेस करेंगे तो 1 लाख जो आता है यहाँ पे जो एक्सेस टैक्स पेबल एंड जो 1 लाख इसको हम कंपेयर करेंगे मींस डिडक्ट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। एंड ये जो मार्जिनल ये डिडक्ट हो जाएगा, कहां से डिडक्ट हो जाएगा? आपका जो टोटल टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, एक्चुअल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स पेबल उससे डिडक्ट हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। एंड उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन से स्टार्ट कर देंगे। तो ये था आपका पहला रिवीजन। अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा रिवीजन। तो दूसरा रिवीजन के लिए पहले चलते हैं हमारा जो सरचार्ज। तो सरचार्ज मेनली ऑल इंडिविजुअल के लिए सेम है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। एंड सरचार्ज आपका 2 टाइप्स का इनकम, एक है नॉर्मल इनकम और एक है स्पेशल इनकम। तो यहाँ पे सरचार्ज अगर आपका नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम दोनों मिलकर मींस टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है बट 1 करोड़ से कम होता है तो वहां पे सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ इनकम टैक्स एंड ये टैक्स के ऊपर लगता है। उसके बाद है आपका
टोटल इनकम इंक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम मीन्स आपका नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम दोनों मिलकर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो उस सिचुएशन में 15% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा सरचार्ज। ठीक है, उसके बाद अगर आपका टोटल इनकम जस्ट एक्सीड हो जाता है आपका 2 करोड़ से ज्यादा है बट आपका जो नॉर्मल इनकम वो 1 करोड़ से कम है, उस केस में भी 15% लगेगा सरचार्ज दोनों, बोथ स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम के ऊपर। उसके बाद आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम मींस नॉर्मल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है एंड 5 करोड़ से कम है, उस सिचुएशन में 25% लगेगा सरचार्ज और नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम के ऊपर 15% लगेगा सरचार्ज। उसके बाद आपका अगर नॉर्मल इनकम मींस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर जो कि नॉर्मल इनकम है एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ तो वहां पे 37% ऑफ नॉर्मल जो इनकम के ऊपर सरचार्ज लगेगा एंड जो आपका स्पेशल इनकम के ऊपर मैक्सिमम 15% लगेगा सरचार्ज। ठीक है, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो मार्जिनल रिलीफ ये ऑल एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा एंड ये कब लगता है? जब आपका इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है किससे? जो आपका इमीडिएट जो लोअर वाला सरचार्ज लिमिट से अगर ज्यादा हो जाता है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे सरचार्ज लगता है एंड सरचार्ज के लिए हम मार्जिनल रिलीफ हमको अवेलेबल हो जाता है। एंड ये जो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा? पहले हमारा जो एक्चुअल अमाउंट इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, सरचार्ज भी ऐड होगा बट हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं होगा। और एक है जो इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज लिमिट, जैसे हम क्वेश्चन किए थे उसमें 50 लाख इमीडिएट लिमिट था, उसके ऊपर भी हम टैक्स कैलकुलेट की है एंड आपका सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो कैलकुलेट होगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं होगा, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से कैलकुलेट नहीं होगा। उसका ये दोनों के डिफरेंस करेंगे, जो भी आएगा उसको एक लिमिट रखेंगे जो कि एक्सेस टैक्स पेबल और एक अमाउंट है जो आपका एक्सेस इनकम है। इनकम कितना है एक्सेस? यहाँ पे 1 लाख था तो वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ एंड ये जो मार्जिनल रिलीफ ये डिडक्ट हो जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल से, ये डिडक्ट हो जाएगा। होने के बाद जो भी बचेगा उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिविजन शुरू करते हैं, तो आ जाइए लास्ट रिविजन अभी शुरू करते हैं, तो आ जाइए देखते हैं। तो ये सरचार्ज कल पढ़े थे, सरचार्ज मेनली इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के लिए लगता है एंड जब आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है बट 1 करोड़ से कम तो वहां पे सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद है अगर आपका जो टोटल इनकम इंक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है बट 2 करोड़ से कम तो वहां पे 15% लगेगा बोथ ऑन नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम के ऊपर सरचार्ज। उसके बाद अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है मींस बोथ नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम बट आपका ओनली नॉर्मल इनकम 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है तो वहां पे भी 15% लगेगा बोथ नॉर्मल इनकम के ऊपर एंड स्पेशल इनकम के ऊपर लगेगा सरचार्ज। एंड ये जो सरचार्ज इनकम के ऊपर नहीं लगता है, ये मेनली टैक्स के ऊपर लगता है बट इनकम को देखेंगे एप्लीकेबिलिटी के लिए। तो अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम मींस नॉर्मल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है बट 5 करोड़ से कम हो जाता है तो वहां पे नॉर्मल इनकम के ऊपर 25% लगेगा सरचार्ज टैक्स के ऊपर एंड आपका स्पेशल इनकम के ऊपर मैक्सिमम 15% लगेगा सरचार्ज, क्योंकि मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लगता है। उसके बाद अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग आपका स्पेशल इनकम मींस नॉर्मल इनकम अगर ज्यादा हो जाता है 5 करोड़ से तो वहां पे लगेगा 37% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा सरचार्ज एंड आपका स्पेशल इनकम के ऊपर मैक्सिमम 15% लगता है सरचार्ज। उसके बाद देखे थे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये ऑल एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा पहले तो। एंड ये कब लगता है एंड क्यों लगता है? अगर आपका इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है किससे? जो सरचार्ज लिमिट से, तो वहां पे आपके ऊपर लग जाता है सरचार्ज। तो सरचार्ज लगने के लिए ज्यादा टैक्स लगता है, इसीलिए एक रिलीफ आपको मिलता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। एंड ये ऑल दी जो आपका सरचार्ज लिमिट जो कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ एंड 10 करोड़ के ऊपर लगता है ये जो सरचार्ज। एंड सरचार्ज जो 10 करोड़ इसको हम पढ़ेंगे कंपनी केस में, ठीक है। एंड ये जो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है? पहले हमारा जो एक्चुअल इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड इंक्लूड कर देंगे सरचार्ज, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद आपका जो इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज लिमिट, जैसे हम 50 लाख के ऊपर कैलकुलेट किए थे टैक्स, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद ये दोनों के डिफरेंस जो आएगा उसको बोलते हैं एक्सेस टैक्स पेबल। उसके बाद जो एक्सेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी 51 लाख था माइनस 50 लाख, तो उससे डिडक्ट करने के बाद जो भी 1 लाख आएगा उसको बोलते हैं एक्सेस टैक्स, ठीक है, एक्सेस टैक्स। तो ये दोनों को एक्सेस इनकम बोलते हैं उसको। ये दोनों को डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। एंड ये जो मार्जिनल रिलीफ जो भी आपका टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स पेबल था उससे डिडक्ट करेंगे
तो भी जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा ही 3 बार रिविजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लगभग 10 मिनट लगा ये जो रिविजन। तो चलो आज का क्लास यहीं से शुरू करते हैं। एंड आज का क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मार्जिनल रिलीफ के रिलेटेड है। मार्जिनल रिलीफ के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन था, कल एक क्वेश्चन किए थे, आपका डाउट ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा, आज पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर पहले 3 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए नेक्स्ट पेज को। एंड इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर सेम ही है एंड आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि प्रोसीजर सेम ही है। एंड जैसे हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूट करना है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी का टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है, जिसका एज है 51 ईयर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। उसके बाद इन जो आपका टैक्स में, उसके बाद हाफिंग टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। जब भी आपका आएगा इनकम क्वेश्चन में देगा जो आपका सरचार्ज लिमिट से थोड़ा ज्यादा देगा, जैसे 51 लाख, 52 लाख नहीं होगा, 51 लाख ही होगा, नहीं तो 50 लाख 50,000 एंड 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख ऐसे ही आएगा, 5 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख ऐसे ही सब आएगा। तो पता चल जाएगा, आप लोगों को समझना आना चाहिए कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के बारे में पूछा है। ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए दे दिया है यहाँ पे। Assume that this total income comprises of salary income and income from house property and interest on fixed deposit। मींस यहाँ पे चारों इनकम नहीं दिया है जो स्पेशल इनकम, तो ये सब नॉर्मल इनकम है। अगर वो चारों इनकम आता है क्वेश्चन में तो आप लोग समझ जाना कि ये बहुत स्पेशल इनकम या नॉर्मल इनकम के बारे में पूछा है। बट यहाँ पे ओनली वो अलग इनकम जो चारों इनकम के बारे में नहीं पूछा है, ये सब नॉर्मल इनकम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा सरचार्ज कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद है assume that Mr. B has opted for the not opted for the provision of section 115 BSc। इसको छोड़िए, ये 115 BSc हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी क्वेश्चन दे दिया है कि वो ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के लिए हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। एंड 1 करोड़ के पास और क्या है, 1 करोड़ 1 लाख के पास इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज लिमिट क्या है, 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ है, तो उसके ऊपर भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा 2 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, एससी लगेगा एट द रेट ऑफ 15% लगेगा, एससी लगेगा 15%। बट यहाँ पे अगर 1 करोड़ के हम ऊपर हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़ आ जाता है 50 लाख से ज्यादा, बट 1 करोड़ से अगर यहाँ पे 1 करोड़ तक होगा तो 10% लगेगा। अगर 1 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा होगा तो 15% लगेगा, क्योंकि वहां पे पढ़े थे 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ तक, तो वहां पे लगेगा 10%। एंड अगर 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ कम, तो वहां पे 15% लगेगा। बट यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सरचार्ज यहाँ पे लगेगा आपका एट द रेट ऑफ 10% लगेगा, 10% ऑफ टैक्स का 10% लगेगा सरचार्ज। तो आ जाइए कंप्यूट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए हम कंप्यूट करेंगे इनका टैक्स लायबिलिटी, तो उसमें से ही हम मार्जिनल रिलीफ को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो हमारा एक्चुअल इनकम 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स पेबल करेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो स्लैब रेट में कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 2.5 लाख तक नील है, तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, जो कि 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक एट द रेट ऑफ 20%, जो कि 1 लाख। उसके बाद 10 लाख से 1 करोड़ 1 लाख तक 30% है, जो कि 27,30,000। ये तीनों को अगर टोटल करेंगे तो हमारा टैक्स इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे 15%, क्योंकि ऐड हो जाएगा सरचार्ज। तो 15% जब होगा ये हो जाएगा 4,26,375। ये अगर ऐड कर देंगे सरचार्ज को तो ये हो जाएगा 32,68,875। ये एक लिमिट आया है पॉइंट नंबर ए में। उसका पॉइंट नंबर बी में हम कैलकुलेट करेंगे जो इमीडिएट सरचार्ज का लिमिट, जैसे यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 1 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले 2.5 लाख तक है नील, ठीक है, 2.5 लाख तक नील है यहाँ पे, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, बट यहाँ पे टोटल करके वो कैलकुलेट किया है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक यहाँ पे 12,500, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे होगा आपका 1 लाख हो जाएगा, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो उसके बाद 10 लाख से जो भी आपका यहाँ पे 1 करोड़ तक है, जो कि यहाँ पे 90 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हो जाएगा 30%, 27 लाख। एंड इसको ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28,12,500, 28,12,500। उसके साथ हम सरचार्ज ऐड करेंगे जो कि 10% होगा, तो 10% अगर होगा यहाँ पे 2,81,250, 81,250, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 30,93,750, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, बट ये टोटल करके कैलकुलेट कर दिया है एंड इसका प्रोसेस हम कैलकुलेट किए, तो ये ऑलरेडी यही वाला कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। तो दे दिया है। उसके बाद ये जो दोनों अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, एक पॉइंट नंबर ए में और एक पॉइंट नंबर बी में, जो कि 1 करोड़ के ऊपर एंड 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। तो एक्सेस टैक्स पेबल, ये दोनों के डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस टैक्स पेबल ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1,75,125। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक अमाउंट आ गया है। उसके बाद जो एक्सेस इनकम है, एक्सेस इनकम कितना है, जो 1 करोड़ 1 लाख से अगर 1 करोड़ हम डिडक्ट करेंगे तो ये हो रहा है 1 लाख, तो 1 लाख डिडक्ट करने के बाद ये हो जाएगा आपका 75,125। उसके बाद टैक्स पेबल कितना होगा, ए माइनस बी, ए मीन्स यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है एक जो एक्चुअल इनकम के ऊपर टैक्स है, उसमें से ये जो मार्जिनल रिलीफ अगर डिडक्ट करेंगे, ये अगर डिडक्ट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 31,93,750। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, जो कि 4% ऑलवेज लगता है, तो 4% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33,21,500, ठीक है, 500। उसके बाद ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी, तो आप लोगों को यह आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, और भी 4 क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। तो चलो पढ़ते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी, कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी का, जिनका एज है 58 ईयर। 58 ईयर मींस नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो जो सीनियर सिटीजन है, स्पेशल सीनियर सिटीजन के केस में या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में कोई डिफरेंस सरचार्ज में नहीं होता है, मार्जिनल रिलीफ में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओनली डिफरेंस होता है टैक्स कैलकुलेशन में। टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा, नहीं तो आपका सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम है तीनों ही। हाफिंग, यहाँ पे हाफिंग टोटल इनकम कितना है, 2 करोड़ 1 लाख। जब भी आएगा आपका सरचार्ज लिमिट से थोड़ा ज्यादा इनकम देगा, तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये पूछा है मार्जिनल रिलीफ के बारे में। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मार्जिनल रिलीफ कितना है, आप लोगों को बताना है, नहीं, वो इनकम से ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ के बारे में ही पूछा है, आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 करोड़ 1 लाख है, जो थोड़ा ज्यादा है 2 करोड़ से। For the assessment year 2022-23 के लिए यहाँ पे दिया है, assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on PPP। ओनली उसका जो टोटल इनकम है, जो कि नॉर्मल इनकम है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल इनकम के बारे में नहीं पूछा है। Assume that Mr. C has not opted for the provision of section number 115 BSc। तो यहाँ पे वो assume करना पड़ेगा कि वो ऑप्ट नहीं किया है कि 115 BSc, ठीक है। तो ये आप लोगों को दे दिया है, बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितना लगेगा सरचार्ज यहाँ पे जो इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा है नॉर्मल इनकम, यहाँ पे ओनली नॉर्मल इनकम के बारे में पूछा है। जो आपका स्पेशल इनकम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, तो आपका नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, बट 5 करोड़ से कम है, तो वहां पे लगेगा सरचार्ज, आपका सरचार्ज लगेगा 25%, सरचार्ज लगेगा 25% लगेगा। एंड इसका जो इमीडिएट लोअर वाला इनकम कितना है, इमीडिएट सरचार्ज लिमिट, लोअर वाला सरचार्ज लिमिट कितना है, 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ है, क्योंकि पास वाला है इनकम। तो 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना लगता है, तो 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगता है आपका 15% लगता है, क्योंकि आपका अगर नॉर्मल इनकम, जो टोटल इनकम 2 करोड़ से
2 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ तक तो वहां पे 15% लगेगा सरचार्ज। तो यहाँ पे दो अमाउंट आपको मिल गया, एक है 2 करोड़ 1 लाख और एक अमाउंट है जो कि है 2 करोड़ है। तो यहाँ पे दोनों अमाउंट मिल गया है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कैसे हमारा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, इंक्लूडिंग जो आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आंसर भी आप लोगों को दे दिया है। तो कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो मिस्टर सी का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए। पहले हम टैक्स ए पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ एंड 1 लाख। तो 2 करोड़ एंड 1 लाख के ऊपर हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जो भी सरचार्ज यहाँ पे 25% सरचार्ज। ठीक है, तो पहले 2.5 लाख तक नील होगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यहाँ पे टैक्स रहेगा जो कि हो जाएगा 12,500। उसके बाद आपका 5 लाख से 10 लाख तक 20% आएगा जो कि 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 लाख से जो भी रिमेनिंग इनकम है 2 करोड़ 1 लाख तक 30% आएगा जो कि हो जाएगा 57,30,000। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे तो हो रहा है 58,42,500। उसके साथ सरचार्ज यहाँ पे 25% एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल इनकम होता तो वहां पे 15% हम ऐड करते, बट यहाँ पे ओनली दिया है नॉर्मल इनकम, इसीलिए 25% डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14,60,625। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 73,03,125। ठीक है, ये एक अमाउंट मिल गया है जो आपका एक्चुअल इनकम के ऊपर, और एक अमाउंट क्या है 2 करोड़ है। ठीक है, टैक्स पेबल और टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा यहाँ पे तो एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं 2 करोड़ के ऊपर कितना होगा टैक्स। तो अगर देखेंगे पहले 2.5 लाख तक नील होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5% लगेगा जो कि ये 12,500 यहाँ पे लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक एट द रेट ऑफ 20% जो कि हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद जो कि 10 लाख से रिमेनिंग जो 2 करोड़ है, 2 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर लगेगा एट द रेट ऑफ 30% लगेगा। तो यहाँ पे आपका 30% क्या होगा, 30% हो जाएगा 57 लाख हो जाएगा। ठीक है, 57 लाख हो जाएगा। उसके बाद हम इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 58,12,500। उसके साथ सरचार्ज ऐड करेंगे जो कि है 15% का सरचार्ज अगर ऐड करेंगे तो ये हो रहा है आपका 58,12,500। ये हो रहा है 8,71,875। ठीक है, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो रहा है 66,84,375। तो ये हो रहा है जो कि ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दे दिया है ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये वाला अमाउंट ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दे दिया है, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अमाउंट दे दिया। ये जो डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्सेस टैक्स पेबल, सी पॉइंट में एक्सेस टैक्स पेबल ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका 6,18,750। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा आपका जो भी एक अमाउंट, यहाँ पे एक अमाउंट था 6,18,750 और एक अमाउंट है 1 लाख। 1 लाख क्यों होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये जो 2 करोड़ 1 लाख एंड 2 करोड़ के बीच जो डिफरेंस है उसको 1 लाख हम यहाँ पे लेंगे। तो डिफरेंस को जो आएगा 5,18,750 जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ हम डिडक्ट करेंगे एक्चुअल जो ए पॉइंट में टैक्स पेबल किए थे 73,03,125 से हम डिडक्ट करेंगे ये जो 5,18,750। उसके बाद डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा उसको बोलते हैं एक्चुअल टैक्स पेबल, जो कि ए से हमारा जो डी पॉइंट में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट किए थे। तो ये हो जाएगा 67,84,375। उसके साथ ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि हो जाएगा 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,71,375। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 70,55,750 जो कि टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर पूरा सेम होगा, चाहे आपका इनकम जितना ज्यादा हो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बट आपका प्रोसीजर सेम ही होगा। आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, मैं बोला था ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी। कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी। एज जिसका है 37 ईयर, एज है 37 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख। मैं बोला था ना इमीडिएट जो आपका सरचार्ज लिमिट उससे थोड़ा ज्यादा पूछेगा, तो यहाँ पे 5 करोड़ 1 लाख है। एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए बोल दिया है। Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit। यहाँ पे तीनों टाइप इनकम है, एक है सैलरी इनकम और एक है हाउस प्रॉपर्टी और एक है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो तीनों ही नॉर्मल इनकम है। यहाँ पे स्पेशल इनकम के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। Assume that यहाँ पे assume करना है मिस्टर डी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 115 DAC। यहाँ पे वो assume नहीं किए है कि ऑप्ट नहीं किए है कि 115 DAC। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं जो सर्चेस कितना लगेगा। तो 5 करोड़ यहाँ पे नॉर्मल इनकम है 5 करोड़ 1 लाख, नॉर्मल इनकम है 5 करोड़ 1 लाख। तो अगर नॉर्मल इनकम 5 करोड़ 1 लाख होगा तो वहां पे सर्चार्ज लगेगा 37%, ठीक है, सर्चार्ज लगेगा 37%। एंड इसका इमीडिएट सर्चार्ज लिमिट क्या है, इमीडिएट लोअर वाला सर्चार्ज लिमिट है 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ है। तो ये है 5 करोड़ एंड इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%, क्योंकि 5 करोड़ से अगर 1 रुपीज भी ज्यादा होगा तो वहां पे लगता है 37%, बट 5 करोड़ तक वहां पे 25% लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक, जो 5 करोड़ से कम बोलते हैं बट 5 करोड़ तक है, तो वहां पे सरचार्ज लगेगा 25%, ठीक है। तो चलो कंप्यूट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए। तो पहले पॉइंट नंबर ए में टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख के ऊपर हम सरचार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद पहले 2.5 लाख तक तो नील होगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है जो कि 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा जो कि 1 लाख। उसके बाद 10 लाख से 5 करोड़ 1 लाख तक 30% लगेगा जो कि 1 करोड़ 47 लाख 30,000। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 48 लाख 42,500। उसके साथ आर करेंगे सरचार्ज, यहाँ पे 37% सरचार्ज लगेगा क्योंकि ओनली नॉर्मल इनकम है, तो इसीलिए सरचार्ज लगेगा 37%। तो सरचार्ज लगने के बाद ये हो जाएगा 2 करोड़ 3 लाख 34,225, ठीक है। ये एक लिमिट कैलकुलेट हो गया। अभी और एक लिमिट देखते हैं जो कि इमीडिएट सरचार्ज लिमिट जो कि है 5 करोड़ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले 2.5 लाख तक है नील है, 2.5 लाख तक नील है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, जो कि हो जाएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद आपका 5 लाख से 10 लाख तक एट द रेट ऑफ 20%, जो कि हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद है 10 लाख से 5 करोड़ तक, जो कि है 4 करोड़ 90 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 30% लगेगा। तो 30% लगेगा तो कितना होगा, 1 करोड़ 47 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 1 करोड़ 48 लाख 12,500, ठीक है। उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 25%। तो कितना होगा 1 करोड़ 48 लाख 12,500। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 25%। तो ये हो जाएगा आपका 37 लाख 3,125। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़ 85 लाख 15,625, ठीक है।
625 है। तो ये जो अमाउंट, यही वाला अमाउंट है जो अभी हम यहीं से कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस एक्सेस टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। ये जो दोनों ए एंड पॉइंट बी के बीच जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पॉइंट नंबर सी, जो कि है एक्सेस टैक्स पेबल 18,18,600। उसके बाद मार्जिनल वैल्यू कितना होगा, ये एक पॉइंट कैलकुलेट हो गया है 18,80,600। उसमें से हम जो डिफरेंस है 5 करोड़ 1 लाख एंड 5 करोड़, तो ये जो दोनों अमाउंट के बीच जो डिफरेंस है इसको हम जो डिफरेंस है इसको लेंगे। तो इसको लेने के बाद जो भी बचेगा वो बोलते हैं मार्जिनल वैल्यू, जो कि 17,18,600। तो ये है टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल कितना होगा, जो भी हमारा पॉइंट ए में जो 2 करोड़ 3,34,225 उसमें से हम डिडक्ट करेंगे जो मार्जिनल वैल्यू है 17,80,600। ये दोनों को डिडक्ट करने के बाद तो 1 करोड़ 86,15,625 है। उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,44,625। तो ये दोनों ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा टोटल इनकम 1 करोड़, जो टैक्स लायबिलिटी है 1 करोड़ 96,60,250, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सेम ही प्रोसीजर सेम होगा, आपका प्रोसीजर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपको ओनली यहाँ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वही बताते हैं, और मार्जिनल वैल्यू का कांसेप्ट प्लस सरचार्ज का लिमिट प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। ये तीनों को मिलकर आपका कैलकुलेट होता है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 10 तो आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप। मिस्टर कश्यप का टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है, जिसका एज है 35 ईयर। मिस्टर कश्यप जिनका एज है 35 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000। तो उनका टोटल इनकम है 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए उनका टोटल इनकम है 51,75,000। Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit। तो उनका टोटल इनकम में ओनली नॉर्मल इनकम है, कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, क्योंकि वो चारों इनकम आएगा तो वहां पे समझ लेना कि वो स्पेशल इनकम है। Assume that Mr. Kashyap has not opted for the provision of section 115 BSc। तो यहाँ पे assume करो जे वो ऑप्ट नहीं की है 115 BSc, वो बोल दिया है क्योंकि वो इंडिविजुअल एचयूएफ केस में लगता है, एंड वो पढ़ेंगे हम टोटल इनकम के बाद। तो चलो कंप्यूट कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए हम मिस्टर कश्यप का यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो चलो पहले हम ए पॉइंट में टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 51,75,000। तो पहले हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जो भी सरचार्ज होगा। बट उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक लिमिट है 51,75,000, जिसके ऊपर सरचार्ज कितना लगता है, सरचार्ज लगेगा यहाँ पे, सरचार्ज लगेगा आपका एट द रेट ऑफ 10% लगेगा सरचार्ज, ठीक है। क्योंकि 50 लाख से ज्यादा होगा तो 1 करोड़ से कम होगा अप टू 1 करोड़, तो वहां पे लगता है 10% सरचार्ज लगता है। इसका इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज लिमिट क्या है, जो कि है 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख है। तो 50 लाख के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, ठीक है। 50 लाख के ऊपर सरचार्ज अगर देखेंगे तो नील हो जाएगा, सरचार्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि 50 लाख का कोई भी सरचार्ज नहीं होता है। उससे अगर 1 रुपीज भी ज्यादा होगा तो उस केस में सरचार्ज 10% लगेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स जो टैक्स नहीं है उसका 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा टैक्स, जो कि हो जाएगा 12,500। उसके बाद है 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, जो कि 1 लाख हो जाएगा टैक्स। उसके बाद 10 लाख से जो भी रिमेनिंग इनकम है उसके ऊपर 30% लगेगा, जो कि 12,52,500 है। ये तीनों को अगर टोटल करेंगे तो आपका हो रहा है 30,65,000। उसके साथ हम सरचार्ज यहाँ पे 10% ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 1,36,500। एंड ये तीनों को अगर टोटल करेंगे, ये सरचार्ज को ऐड करके ये हो जाएगा 15,01,500। उसके बाद जो इमीडिएट लोअर वाला जो सरचार्ज लिमिट है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, जो इमीडिएट लोअर वाला सरचार्ज का लिमिट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं।
जो कि हो जाएगा 50 लाख के ऊपर अगर देखेंगे तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख तक नील है, कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5% लगेगा, तो जो कि हो जाएगा 12,500। उसके साथ हम ऐड करेंगे और 5 लाख से अगर 10 लाख तक होगा तो यहाँ पे लगेगा आपका 20%, तो ये हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद 10 लाख से जो भी रिमेनिंग इनकम है 50 लाख तक, तो यहाँ पे 40 लाख के अगर देखेंगे इनकम टैक्स लगेगा 30%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, 12 लाख ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 13,12,500। तो ये एक अमाउंट आ गया है जिसको ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दे दिया है, ये वाला लिमिट। ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। उसके बाद ये दोनों के डिफरेंस अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेस टैक्स पेबल 1,89,000 हो जाएगा जो डिफरेंस है। उसके बाद मार्जिनल वैल्यू कितना होगा, जो भी हम डिफरेंस है ये एक अमाउंट है एंड उसमें से हम डिडक्ट करेंगे जो भी ऑलरेडी ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है 1,75,000 माइनस 50 लाख, तो ये हो जाएगा 1,75,000। तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 14,000 होगा। यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट 14,000 डिडक्ट करने के बाद कितने से 15 लाख 1,500 से डिडक्ट करने के बाद जो भी टैक्स पेबल हो जाएगा ए से डी करेंगे तो 14,87,500। उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, तो वो हो जाएगा 59,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 50,47,000। तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है, सेम ही प्रोसीजर, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता का टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे जिनका एज है 61 ईयर। 61 ईयर मींस ये है सीनियर सिटीजन एंड उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन कितना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, 3 लाख है एंड सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट ओनली टैक्स कैलकुलेशन में चेंज है। हैविंग टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख, तो उनका टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, तो उनका टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए। Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit। तो उनका टोटल इनकम में क्या क्या है, सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है एंड आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है। Assume that Mr. Gupta has not opted for the provision of the section 115 BSc। तो assume करना है कि मिस्टर गुप्ता यहाँ पे 115 BSc सेक्शन वो ऑप्ट नहीं किए हैं। तो चलो अभी कैलकुलेट कर देते हैं क्या होगा उनका टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आ जाइए पहले कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, तो पहले ए पॉइंट में है टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, बट 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा, तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा 2 करोड़ से कम है तो उस केस में लगेगा 15% सरचार्ज लगेगा बोथ ऑन नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। बट अगर 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो वहां पे लगेगा आपका सरचार्ज 10%। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इमीडिएट सरचार्ज जो लिमिट है क्या है, 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के ऊपर कितना लगेगा, यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर अगर सरचार्ज देखेंगे तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, बट 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10% लगेगा सरचार्ज। ठीक है, यहाँ पे 10% लगेगा सरचार्ज। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो टैक्स पहले 3 लाख तक नील है क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, इसलिए 3 लाख तक है नील।
नील है। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, जो कि 2 लाख के ऊपर 5% अगर होगा तो 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, जो कि है 1 लाख। उसके बाद 10 लाख से 1 करोड़ 2 लाख तक, जो कि बैलेंस इनकम है, उसके ऊपर 30% लगेगा टैक्स रेट, जो कि हो जाएगा 27,60,000। तो ये तीनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टोटल 28,70,000। उसके बाद हम सरचार्ज यहाँ पे 15% ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, इसलिए 15% लगेगा बोथ ऑन नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। यहाँ पे स्पेशल इनकम कुछ नहीं दिया है, ओनली नॉर्मल इनकम दिया है, इसीलिए 15% लगेगा। तो सरचार्ज होगा 4,30,500। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 33,500,000। उसके बाद जो इमीडिएट नीचे वाला सरचार्ज लिमिट है क्या है 1 करोड़। तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ इंक्लूडिंग जो सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा या एप्लीकेबल है तो उसको भी ऐड करेंगे। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले 3 लाख तक नील है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो पहले 3 लाख तक नील है। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक 3 लाख से 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5% रहेगा, जो कि होगा 10,000। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक एट द रेट ऑफ 20% लगेगा सरचार्ज, सॉरी टैक्स लगेगा, जो कि है 1 लाख। उसके बाद है जो 10 लाख से बैलेंस जो भी इनकम है, 10 लाख से बैलेंस इनकम कितना है 1 करोड़। 1 करोड़ तक रहेगा आपका एट द रेट ऑफ 30% रहेगा, जो कि होगा आपका 27 लाख। 27 लाख ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल हो रहा है 28,10,000। 28,10,000। उसके बाद इसके ऊपर हम 10% सरचार्ज ऐड करेंगे। 10% अगर सरचार्ज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,81,000 सरचार्ज हो जाएगा। ये दोनों का अगर टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 30,91,000। तो जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कैलकुलेट कर दिया है, हमारा जो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दे दिया है, जो कि 30,91,000। ठीक है, अभी हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस किसका है, जो पॉइंट नंबर ए में जो था एंड पॉइंट नंबर बी में, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि है एक्सेस टैक्स पेबल ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा 2,09,500। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल रिलीफ के लिए पहले एक लिमिट लेंगे, जो कि 2,09,500 एक लिमिट है, और एक लिमिट है जो कि 2 लाख है। तो 2,09,500 से 2 लाख हम जब डिडक्ट करेंगे तो ये 9,500 है, जो कि मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ हम डिडक्ट करेंगे टैक्स पेबल के लिए, जो हमारा एक्चुअल टैक्स जो कि है 33,500, उसमें से हम मार्जिनल रिलीफ 9,500 अगर डिडक्ट करेंगे, जो हो रहा है 32,91,000। उसके साथ हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करेंगे, जो कि हो रहा है 1,31,640। तो ये दोनों ऐड करने के बाद जो भी आएगा ये है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये है टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका पूरा भी जो मार्जिनल रिलीफ पे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, लगभग आपका 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम में ये डायरेक्टली नहीं पूछता है। अगर आपका टोटल इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा होगा आपका सरचार्ज के लिमिट से, तो आप लोग समझ लेना कि ये मार्जिनल रिलीफ के बारे में ही पूछना है। ठीक है, तो चलो अभी नया पढ़ाई शुरू करेंगे आज। अभी तक कुछ भी नया पढ़ाई नहीं किए थे, 1 घंटा हो गया लगभग। तो चलो अभी शुरू करते हैं नया पढ़ाई। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे सेक्शन है, जो कि 288A एंड 288B है। ये मेनली राउंडिंग अप के बारे में बोल रहा है, राउंडिंग अप। तो मेनली जब हम टैक्स या टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम इन मल्टीप्लाई बाय 10 राउंडिंग अप कर देते हैं। ठीक है, राउंडिंग अप कर देते हैं, क्योंकि 10 से कम होगा तो उसको हम इग्नोर ही करेंगे। तो इन मल्टीप्लाई बाय 10 के मल्टीप्लाई से हम इसको राउंडिंग अप कर देते हैं। तो टोटल इनकम राउंडिंग करने के लिए, तो राउंडिंग अप ऑफ टोटल इनकम के लिए हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 280A लेंगे, 288A, एंड राउंडिंग ऑफ टैक्स के लिए हम लेंगे सेक्शन नंबर 288B। तो यहाँ पे 2 सेक्शन लेंगे, एक टोटल इनकम को राउंडिंग अप करने के लिए और एक है आपका टैक्स लायबिलिटी को राउंडिंग अप करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम computed under this act shall be rounded up to the nearest
टू ऑफ 10, तो नियरेस्ट जो भी 10 होगा मल्टीप्लाई बाय 10 तो उसको ले लेंगे। ठीक है, वैसे टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए टैक्स इंक्लूडिंग टीडीएस ये सब आगे पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन। तो जो भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए हैं, नेट टैक्स लायबिलिटी, तो आफ्टर सब डिडक्शन होने के बाद टीडीएस है, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब आगे पढ़ेंगे। बट आपका पेनल्टी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो भी पेनल्टी रिलेटेड आपका सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी फाइनल अमाउंट होगा उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होगा या रिफंड जाने के बाद, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राउंडिंग अप कर देंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो राउंडिंग अप कर देंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जैसे यहाँ पे मल्टीपल कैसे लेंगे, तो 5 एंड 5 से ज्यादा के लिए हम लेंगे 10। ठीक है, 10 लेंगे, उसका नेक्स्ट वाला 10, जैसे 5 6 7 8 9 10। 10 तो छोड़ो, तो 10 तो 10 ही लेंगे ना। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 के लिए हम जो नेक्स्ट वाला 10 लेंगे, एंड उससे पहले जो कि है 4 3 2 1, ये चारों के लिए हम लेंगे वो पहले वाला 10। ठीक है, पहले वाला जो उससे पहले जो भी 10 आएगा उसको लेंगे, उससे पहले जो भी 10 आएगा उसको लेंगे हम पहले वाला 10। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका टोटल इनकम या टोटल टैक्स दोनों के लिए सेम ही है। टोटल इनकम या टोटल टैक्स फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ पे 96,000 और 89 या 96,000 और 88, 96,000 और 87 या 96,000 और 86, 96,000 और 85। ये पांचों के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, जब ये आएगा मीन्स इन एक्सेस ऑफ 5 या 5 या उससे अगर ज्यादा आता है 9 तक, तो वहां पे लेंगे। यहाँ पे ऑल के लिए हम राउंडिंग अप कैसे करेंगे, यहाँ पे 96,000 ये तो सेम रहेगा, एंड 400 ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे लेंगे 490। ठीक है, क्योंकि जो नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 उसको लेंगे, नेक्स्ट वाला 10 लेंगे 5 एंड उससे ज्यादा के लिए 9 तक हम लेंगे नेक्स्ट वाला 10। वैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आएगा 96,000 और 81, 96,000 और 82, 96,000 और 83, 96,000 और 84, ये चारों के लिए हम लेंगे जो प्रीवियस वाला 10। प्रीवियस वाला 10 क्या है, 96,000 यहाँ पे सेम रहेगा, 400 सेम रहेगा, बट 80 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो हम जब राउंडिंग अप करेंगे टोटल इनकम एंड आपका टैक्स, तो टोटल इनकम के लिए हम 288 ए सेक्शन एंड टैक्स को राउंडिंग अप करने के लिए 288 बी। बट यहाँ पे राउंडिंग अप क्या करेंगे, राउंडिंग अप जो भी नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, राउंडिंग अप नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। एंड अगर आपका टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी आता है 5 एंड उससे ज्यादा बट 9 तक, तो वहां पे नेक्स्ट वाला 10 लेंगे। बट अगर आपका टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी आता है 5 4 3 2 1, तो उसका प्रीवियस वाला 10 लेंगे। तो ये एग्जांपल आप देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे। पहले आप लिख लीजिए इसको, ये एग्जांपल के साथ। इसको मत लिखिए, इसको मत लिखिए, तो इसको लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे। क्योंकि आज गाना नहीं सुने हैं तो आपके लिए गाना चलाता हूं, आप लोग लिख लीजिए।
तो आप लोगों ने लिख लिया, तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे ही आप लोगों का ये हो जाता है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बट ये एग्जांपल आप लिख लेना तो आपका हो जाएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट जो चलते हैं रिबेट की तरफ, ठीक है, आ जाइए अभी रिबेट पढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, ठीक है, रिबेट है, ठीक है, रिबेट जैसे आपको मार्जिनल रिलीफ जैसे मिलता है, रिलीफ मिलता है, वैसे रिबेट भी आप लोगों को मिलता है। तो रिबेट के लिए एक सेक्शन है जो कि 87A सेक्शन, ठीक है, और ये रिबेट वो टैक्स से लेस हो जाता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले। तो रिबेट ये एक डिडक्ट हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पे दो चीज है, टैक्स में दो चीज ऐड हो जाता है, दो चीज लेस हो जाएगा, ठीक है, दो चीज लेस हो जाएगा, जैसे हमारा टैक्स के साथ ये है टैक्स, उसके साथ ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका सरचार्ज, सरचार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है, टैक्स के साथ। वैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे दो चीज डिडक्ट हो जाएगा, पहला है आपका मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, और एक चीज है जो कि रिबेट है, अभी पढ़ेंगे रिबेट, ये दो चीज डिडक्ट होता है। तो पहले यहाँ पे स्टेप क्या लेंगे, पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा स्लैब रेट है इंडिविजुअल के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे सरचार्ज ऐड करेंगे, सरचार्ज के लिए 1 है, उसके बाद सेकंड में हम मार्जिनल रिलीफ, सेकंड पॉइंट है, थर्ड में है रिबेट, एंड में आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, फोर्थ में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो रिबेट कहां पे मिलेगा, रिबेट मिलने के लिए यहाँ पे तीन कंडीशन सैटिस्फाई करना पड़ेगा, रिबेट मिलने के लिए, ठीक है, रिबेट के लिए यहाँ पे तीन कंडीशन सैटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला वो इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है, पहला है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, सेकंड है वो रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या है, उसका टोटल इनकम, उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए, अप टू 5 लाख होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सैटिस्फाई करेगा एक पर्सन तो उसको रिबेट मिलेगा। एंड रिबेट कितना मिलेगा, जो आपका 12,500 मैक्सिमम मिलेगा 12,500, और आपका जो टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल जितना है 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लोअर उतना ही आपको रिबेट मिलेगा। तो तीन कंडीशन अगर सैटिस्फाई करेगा तो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट तीनों कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट है, उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख होगा तो उसको रिबेट मिलेगा, रिबेट मैक्सिमम मिलेगा 12,500 और आपका 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड ये रिबेट आपका डिडक्ट हो जाएगा बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होने से पहले आपका ये जो रिबेट डिडक्ट हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं रिबेट क्या दिया है। तो रिबेट ऑफ 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख अंडर सेक्शन 87A। तो अमाउंट ऑफ रिबेट कितना मिलेगा, ये 100% टैक्स पेबल आपका जितना है और आपका 12,500 व्हिचएवर इज लेस, तो जो भी लोड होगा उतना आपको रिबेट मिलेगा, मींस मैक्सिमम रिबेट मिलेगा आपको 12,500। एंड ये जो रिबेट दिस रिबेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम इनकम टैक्स, अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स एंड बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले ये डिडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर दो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए, दो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया, तो चलो अभी इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आ जाइए, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6, तो वो कहाँ पे है, यहीं पे है क्वेश्चन नंबर 6। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही करेंगे। तो पढ़ लेते हैं। मिस्टर राघव, उनका एज इज 26 ईयर एंड ए रेसिडेंट इन इंडिया। तो वो 26 ईयर्स मींस एंड वो रेसिडेंट भी है एंड उनका टोटल इनकम है 4,40,000 कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पे दो इनकम है, जो सैलरी इनकम एंड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि ये नॉर्मल इनकम है, कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे तीनों कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। रैग ऑफ पहले इंडिविजुअल है, उसके बाद वो रेसिडेंट है, और तीसरा है अप टू 5 लाख तक है टोटल इनकम। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो चलो रिबेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सिंपल है रिबेट। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन नोट को यहीं पे सॉल्व करेंगे, आ जाइए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है, 6 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप लोगों भी लिखते जाइए, सॉल्व होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलो कंप्यूटेशन लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mr. Raghav for assessment year 2022-23 के लिए हम कंप्यूट करेंगे उनका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलम रहेगा आपका अमाउंट कलम और एक रहेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। अमाउंट इन रुपीज रहेगा आपका और एक है पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स रहेगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आंसर उसका। तो पहले रहेगा आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पे कितना है, 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। इसमें हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन फर्स्ट 2.5 लाख तक नील रहेगा, फर्स्ट 2.5 लाख तक नील रहेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 4,40,000 जो कि 4.4 लाख एट द रेट ऑफ 5% रहेगा, ठीक है, 5% रहेगा, जो कि यहाँ पे 1,90,000 के ऊपर 5%, तो यहाँ पे 9,500 हो जाएगा। तो इसको हम अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल 9,500। उसके बाद हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे, लेस करेंगे रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। तो रिबेट यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो रिबेट के लिए हम 2 लिमिट लेंगे, एक है 100% ऑफ टैक्स पेबल, जो कि है 9,500। यहाँ पे रिबेट लोअर ऑफ दी, ये दोनों के बीच लोअर रहेगा, और एक है 12,500, तो 12,500। तो दोनों से लोअर कौन सा होगा, लोअर होगा 9,500। तो ये डिडक्ट करेंगे, एंड ये जो रिबेट डिडक्ट करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले हम डिडक्ट करेंगे रिबेट। तो ये दोनों डिडक्ट होने के बाद आपका नील रह जाएगा टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, नील रह जाएगा टैक्स लायबिलिटी, एंड आपका कोई भी यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं ऐड होगा, क्योंकि आपका टैक्स पेबल ही नील हो गया, और आप किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 4%, ठीक है। तो ये था आपका रिबेट का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़िए मेरे साथ। मिस्टर दिनेश, एज उनका है 35 ईयर, मिस्टर दिनेश जिसका एज है 35 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया, वो रेसिडेंट है इंडिया का,
एंड हैज ए टोटल इनकम 4,80,000, उनका टोटल इनकम है 4,80,000, कंपेरिजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, तो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी, बट यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो पहले दिनेश है, ये इंडिविजुअल है, उसके बाद वो रेसिडेंट है एंड उनका टोटल इनकम 5 लाख तक है, जो कि 4,80,000। बट और एक चीज है, इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, ठीक है, 112 है, तो इसके लिए हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स डायरेक्ट 20% कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट 20% कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा रहेगा 4,80,000 से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक नील हो जाएगा, पहले 2.5 लाख तक नील हो जाएगा, उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर डायरेक्ट 20% टैक्स कैलकुलेट होता है, यहाँ पे स्लैब रेट में नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये स्पेशल इनकम है, इसलिए 20% में डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, आपका जो भी बेसिक एग्जेम्पशन छोड़कर जो भी इनकम रहेगा उसके ऊपर 20% कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7 ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे साथ आप लोगों भी लिखते जाइए, तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of मिस्टर दिनेश है ना, हाँ, दिनेश फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसमें चलो यहाँ पे 2 कलम कर लेते हैं, एक है अमाउंट कलम और एक है पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रहेगा अमाउंट कलम, जो कि रहेगा रुपीज में, एंड यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। तो चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज कितना है? 4,80,000, ठीक है, 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। उसके बाद उसमें चलो कैलकुलेट करते हैं टैक्स, जो कि होगा टैक्स एट द रेट ऑफ टैक्स डायरेक्ट एट द रेट ऑफ 20% लगेगा, किसके ऊपर? 4,80,000 से हम डिडक्ट करेंगे 2.5 लाख, जो कि है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये है क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये हर सिचुएशन में मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो 4,80,000 माइनस 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये हो रहा है 46,000, ठीक है, 46,000। उसमें से हम रिबेट लेस करेंगे, रिबेट जो कि है लेस रिबेट अंडर सेक्शन 47 87 कैपिटल ए, जो कि है लोअर ऑफ दी 2 अमाउंट है, पहला है 12,500 और 100% ऑफ टैक्स पेड। लोअर ऑफ दी क्या है? पहला है 100% ऑफ टैक्स पेबल है, जो कि है 46,000 है, और एक लिमिट क्या है जो कि 12,500।
12,500, which ever is lower, तो ये वाला है 12,500, तो ये वाला डिडक्ट करेंगे, 12,500 डिडक्ट करेंगे, जो भी लोअर होगा वो डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के बाद कितना रहेगा यहाँ पे 33,500, ठीक है 33,500। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वहां पे नील था इसलिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम ऐड नहीं किए थे, बट यहाँ पे 33,500 है इसलिए हम ऐड करेंगे, ठीक है ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको ऐसे ही लिखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4% हम ऐड करेंगे ये जो 33,500 के ऊपर, तो 4% अगर करेंगे ये हो रहा है 1340, ये दोनों ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 34,840, ठीक है 34,840। तो ये है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ये है टैक्स लायबिलिटी, ये है आपका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो पहले हम क्या क्या पढ़े हैं, पहले हम जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस को खत्म किए हैं, एंड जो आपका टैक्स रेट में हम इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए हम सब उनका जो टैक्स रेट एंड उनका सरचार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड आपका जो रिबेट, मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज तो कंप्लीट हो गया है ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के लिए, बट मार्जिनल रिलीफ तो सेम है सबके लिए, बट अभी टैक्स रेट एंड सरचार्ज बाकी जो आरसीसी के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी जो आरसीसी है, बाकी आरसीसी कौन है, फार्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड आपका कंपनीज, ये चारों आरसीसी के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये जो चारों रिलेटेड अलग अलग चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे वो कवर नहीं किए हैं, और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे कवर नहीं किया है, एंड क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आता है डायरेक्ट टैक्स रेट चैप्टर में, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेटली आएगा। जैसे फार्म एंड एलएलपी के लिए हम जब टीजीबीपी कंप्लीट करेंगे वहां पे देखेंगे, लोकल अथॉरिटी वो भी वहीं पे चला आता है बट फाइनल लेवल पे है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल लेवल पे है, एंड आपका कंपनी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो कि टीजीबीपी में है, प्लस आपका टोटल इनकम में देखेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड देख लेते हैं जो अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए। तो इनके सब अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए हम देखते हैं टैक्स रेट क्या होगा एंड सरचार्ज। तो अदर के लिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा एंड सरचार्ज क्या होगा, ठीक है सरचार्ज में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो पहले फार्म एंड एलएलपी के लिए, 30% टैक्स लगता है, वहां पे एक फ्लैट रेट लगता है, कोई भी स्लैब रेट नहीं रहता है। स्लैब रेट जैसे 2.5 लाख तक नीले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से जो भी बैलेंस अमाउंट उसके लिए 30% नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम 30% लेंगे, डायरेक्ट ही 30% लेंगे जो फार्म एंड एलएलपी। एंड सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज भी फ्लैट रेट है, सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है 12% लगेगा। अब टैक्स पेबल जितना भी इनकम टैक्स होगा उसका 12% लगेगा सरचार्ज, बट अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 1 करोड़, अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ तो वहां पे लगेगा आपका सरचार्ज लगेगा, ठीक है सरचार्ज लगेगा। एंड सेम लोकल अथॉरिटी के लिए भी सेम है, जो भी आपका लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी उनके लिए भी सेम ही है, दोनों 30% लगेगा। एंड यहाँ पे 12% लगेगा सरचार्ज अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो टोटल इनकम, तो वहां पे लगेगा सरचार्ज लगेगा 12%। एंड यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी लगता है, ठीक है मार्जिनल रिलीफ भी लगता है। एंड रिबेट तो नहीं मिलेगा, रिबेट ओनली इंडिविजुअल को मिलता है एंड आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, इसलिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोनों पॉइंट पूरा सेम है, फार्म एंड एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है दोनों पॉइंट पूरा सेम है। एंड यहाँ पे अगर आपका फ्लैट रेट टैक्स लगेगा 30% इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल इनकम 30% लगेगा टैक्स। एंड अगर आपका जो टोटल इनकम 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो सरचार्ज लगेगा 12%, सेम दोनों केस में 12% लगेगा। तो चलो इसको एग्जाम्पल हेल्प से समझ लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है तो एग्जाम्पल हम इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों भी लिख लीजिए, ठीक है आप लोगों भी लिख लीजिए एग्जाम्पल, बट
उससे पहले हम पहले एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख लेना। तो अभी आप लिख लीजिए, ठीक है, अभी लिख लीजिए। उसके बाद आप पहले आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, ये जो प्रोविजन को आप लिख लीजिए, बॉक्स बनाकर आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो एग्जाम्पल पहले लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो पहले लिख लीजिए आप इसको। उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे एंड एग्जाम्पल को आप राइट डाउन कर देना, ठीक है। तो आप लोग लिख लिया, तो चलो एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आरसीसी कौन है? आरसीसी यहाँ पे तीनों है, आरसीसी यहाँ पे है, आरसीसी है यहाँ पे, फार्म है, कोई भी पार्टनरशिप फार्म है, एंड एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फार्म, यह आपका लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी है। तो उसका टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपका मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख ले लेते हैं उसका टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। तो चलो अभी कंप्यूट करते हैं उसका टैक्स लायबिलिटी। सिंपल है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो चलो अभी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स पेएबल, मेरे साथ लिखते जाइए, पेएबल ऑन टोटल इनकम टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स कैसे? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, टैक्स यहाँ पे एट द रेट ऑफ 30% लग जाएगा, तो 30% लगेगा और 1 करोड़ 1 लाख, एंड इसको हम पॉइंट ए देंगे, ठीक है, इसको हम पॉइंट ए देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। उसके साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ पे सरचार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सरचार्ज ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इसीलिए सरचार्ज यहाँ पे ऐड हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। यहाँ पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 12%, तो 12% इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये जो 30,30,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो रहा है 3,63,600, ठीक है, 3,63,600, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 33,93,600। आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ। तो ये अमाउंट है जो कि पॉइंट ए में कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद पॉइंट बी में कैलकुलेट करेंगे जो इमीडिएट सरचार्ज का लिमिट है। यहाँ पे ओनली सरचार्ज 1 सरचार्ज है, लिमिट जो की है 1 करोड़ है। तो चलो अभी कैलकुलेट करते हैं टैक्स पेएबल। यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे नहीं देंगे ये के लिए, तो यहाँ पे ए पॉइंट देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम कितना लेंगे? यहाँ पे 1 करोड़ लेंगे, क्योंकि इमीडिएट सरचार्ज का लिमिट है 1 करोड़, तो 1 करोड़ ले लेंगे। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। यहाँ पे फ्लैट रेट लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा 30%। अगर देखेंगे जो कि है हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, 30 लाख हो जाएगा। उसके साथ हम यहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी सरचार्ज नहीं है, इसलिए यही 30 लाख को हम पॉइंट नंबर बी देंगे। उसके बाद एक्सेस टैक्स पेबल पॉइंट नंबर सी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर सी में एक्सेस टैक्स पेबल सिंपल है, एक्सेस टैक्स पेबल। तो ए से पॉइंट बी अगर डिडक्ट करेंगे तो एक्सेस टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 3,93,600। ये एक पॉइंट है। उसके बाद हम बी में मार्जिनल रिलीफ एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे जो सी पॉइंट में कैलकुलेट हुआ था, जो कि ये एक अमाउंट था 3,93,600 और एक अमाउंट है जो कि 1 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख से हम 1 करोड़ अगर डिडक्ट करेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 1 करोड़ 1 लाख माइनस यहाँ पे 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ है, तो इसको अगर डिडक्ट करेंगे तो ये 1 लाख हो जाता है। तो 1 लाख डिडक्ट करने के बाद ये बच जाता है, जो है मार्जिनल रिलीफ बन जाता है, जो कि 2,93,600। ठीक है, 2,93,600। उसके बाद हम एक्चुअल टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ई पॉइंट में टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल के लिए हम ए पॉइंट में जो कैलकुलेट किए थे टैक्स, उसमें से हम डी पॉइंट में जो मार्जिनल रिलीफ था उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट में कितना था 33,93,600, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 2,93,600। इसको डिडक्ट करने के बाद कितना बचेगा 2,93,600। तो ये 31 लाख बच जाएगा, 31 लाख। ठीक है, उसके साथ हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 4% सेम होगा ऑल सिचुएशन। ठीक है, एच एंड ईसी एट द रेट ऑफ 4%। 31 लाख के ऊपर 4% अगर ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 1,24,000, 1,24,000। उसके साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 32,24,000, 32,24,000 टैक्स लाइन। ठीक है, टैक्स लाइन। टैक्स लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समझ आ गया, लोकल अथॉरिटी या फार्म या एलएलपी, चाहे वो कोई भी आए उसके लिए टैक्स रेट फ्लैट ले देंगे 30%। एंड आपका सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो वहां पे आपका सरचार्ज लग जाता है एंड मार्जिनल एलएलपी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो फार्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी ये तीनों खत्म हो गया है। अभी चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए चलते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखते हैं। यार्ड लगेगा यहाँ पे ऑन फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10% लगेगा और नेक्स्ट 10,000 के ऊपर लगेगा 20% एंड फॉर द बैलेंस के ऊपर लगेगा 30%। यहाँ पे स्लैब रेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। आपके सिलेबस में नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये टैक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20%, बैलेंस के ऊपर 30%। एंड यहाँ पे भी लगेगा आपका सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज 12% लगेगा अगर टोटल इनकम एक्सीड हो जाता है 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है आपका टोटल इनकम, तो वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो वहां पे सरचार्ज लगेगा 12%। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, कंपनी कॉल पढ़ेंगे। ठीक है।
तो लिख लिया। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एंड हम मार्जिनल रिलीफ प्लस सरचार्ज सबको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है एंड आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग भी मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरसीसी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड उसका टोटल इनकम है कितना है, वही सेम लेंगे 1 करोड़ 1 लाख, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर होगा तो वहां पे मिलेगा आपको ये जो सरचार्ज लगेगा एंड मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो चलो अभी उसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करते हैं। तो ए पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल। ठीक है, तो स्लैब रेट में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो 10,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% जो कि है 1,000। उसके बाद नेक्स्ट 10,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 20% जो कि है 2,000। ठीक है, उसके बाद ऑन बैलेंस जितना है, बैलेंस अगर देखेंगे 1 करोड़ 1 लाख माइनस 20,000, यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी डिडक्ट होने के बाद एट द रेट ऑफ 30%, यहाँ पे 30% लगेगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे 1 करोड़ 1 लाख माइनस 20,000 एट द रेट ऑफ 30%, तो ये हो रहा है 30,24,000। ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 30,27,000। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे सरचार्ज ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। यहाँ पे 12% सरचार्ज लगेगा, तो वो हम ऐड कर देते हैं 30,27,000 12%, जो कि यहाँ पे हो रहा है 3,63,240। ठीक है, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो रहा है 33,90,240। तो यहाँ पे ये एक अमाउंट है। ठीक है, ये ए अमाउंट है। अभी बी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जो नियरेस्ट नीचे वाला सरचार्ज लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 करोड़ है नियरेस्ट सरचार्ज का लिमिट है। ठीक है, तो चलो अभी उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी पॉइंट में टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है 1 करोड़ के ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल। एंड यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज आपको 1 लाख नहीं लगता है, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो जाकर सरचार्ज लगेगा 12%। तो चलो ऑन फर्स्ट 10,000 के ऊपर कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, जो कि है 1,000। ठीक है, उसके बाद ऑन नेक्स्ट 10,000 एट द रेट ऑफ 20%। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं भी आएगा, बट हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑन बैलेंस कितना है, बैलेंस अगर देखेंगे 1 करोड़ माइनस 20,000 एट द रेट ऑफ 30%। अगर देखेंगे तो माइनस 20,000
तो ये हो रहा है 29 लाख, ठीक है, 29,94,000, 29,94,000, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एंड तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 29,97,000 एंड यहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये बैलेंस ही आपका 1 करोड़ तक है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा। तो चलो अभी हम कैलकुलेट कर देते हैं एक्सेस टैक्स पेबल कितना है। तो एक्सेस यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस टैक्स पेबल, तो एक्सेस टैक्स पेबल कितना है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर डिडक्ट करेंगे, ए से बी पॉइंट अगर डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा, -33,90,240, तो ये हो जाएगा 3,93,240, ठीक है, 240 हो जाता है। उसके बाद हम डी पॉइंट में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल रिलीफ के लिए हम पहले एक अमाउंट लेंगे, ये वाला 3,93,240, उसके साथ हम डिडक्ट करेंगे जो भी 1 करोड़ 1 लाख से अगर 1 करोड़ डिडक्ट करेंगे तो 1 लाख, जो एक्सेस 1 लाख इनकम है, ठीक है, एक्सेस 1 लाख इनकम है जो कि है यहाँ पे 2,93,240 हो जाएगा। एंड ये 1 लाख कहां से आया है, अगर हम 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। उसके बाद हम ई पॉइंट में टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे, ई पॉइंट में टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से हम अगर मार्जिनल रिलीफ डिडक्ट करेंगे, जो कि पॉइंट ए से अगर हम पॉइंट डी अगर डिडक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे हो रहा है 33,93,240 से अगर हम डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कितना है 2,93,240, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा एक्चुअल टैक्स पेबल कितना है 33,93,240, तो यहाँ पे 30,97,000 हो रहा है, ठीक है, ये है टैक्स पेबल। उसके साथ हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फाइनल स्टेप हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है आपका, अगर 4% ऐड कर रहे हैं 1,23,880, तो ये दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 32,20,880, ठीक है, ये है टैक्स लायबिलिटी। इसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये एग्जांपल को हम समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को, तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम ये एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी एंड फार्म एलएलपी के लिए पूरा एग्जांपल ये हो गया है, बट आज तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो कल हम ये जो कंपनी को पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी 2 टाइप से, एक डोमेस्टिक कंपनी एंड एक फॉरेन कंपनी, ठीक है, यहाँ पे ना ही पढ़े हैं। तो चलो आज जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आज जो भी पढ़े, आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, आज राउंडिंग अप पढ़े थे। राउंडिंग अप का कॉन्सेप्ट जो कि 2 कॉन्सेप्ट था, राउंडिंग अप ऑफ टोटल इनकम के लिए 288A एंड राउंडिंग अप टैक्स के लिए 288B है। तो दोनों को हम राउंडिंग अप करेंगे, चाहे वो इनकम चाहे वो टैक्स, दोनों को राउंडिंग अप करेंगे, नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10, नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 से हम राउंडिंग अप करेंगे। और राउंडिंग अप में अगर 5, 6, 7, 8, 9 तक है तो वहां पे नेक्स्ट वाला 10 लेंगे, अगर 4, 2, 3, 1 है तो उसके लिए हम प्रीवियस वाला जो भी पिछले वाला 10 लेंगे, ठीक है। ये था राउंडिंग अप का कॉन्सेप्ट। अभी चलते हैं रिबेट। रिबेट के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 3 कंडीशन क्या है, पहले है इंडिविजुअल, उसके बाद रेसिडेंट, उसके बाद है
उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए। उसके बाद उसको मिलेगा रिबेट। रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 और एक है 100% ऑफ टैक्स पे, रीचेबल इज लो, उसको उतना रिबेट मिलेगा। उसके बाद हम देखे थे दो टैक्स एंड सरचार्ज फॉर अदर एसेट्स के लिए। अदर एसेट्स पहले देखे थे, फार्म एलएलपी के लिए 30% लगेगा फ्लैट रेट एंड सरचार्ज लगेगा 12% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद था आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स लगेगा 30% अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो वहां पे 12% लगेगा सरचार्ज। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 के ऊपर लगेगा 10%, उसके बाद नेक्स्ट 10,000 के ऊपर लगेगा 20%, उसके बाद जो भी बैलेंस उसके ऊपर 30% लगेगा एंड यहाँ पे भी सरचार्ज लगेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद चलो और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि राउंडिंग अप का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। 288A है आपका टोटल इनकम को राउंडिंग अप करने के लिए एंड आपका 288B है जो कि टैक्स को राउंडिंग अप करने के लिए। तो राउंडिंग अप कैसे करेंगे एंड क्या करेंगे? तो राउंडिंग अप करेंगे जो भी नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 उसके साथ राउंडिंग अप करेंगे एंड आपका अगर कोई भी अमाउंट टैक्स या आपका टोटल इनकम अगर 5 से ज्यादा 5 एंड 5 से ज्यादा होता है अप टू 9 तक, तो वहां पे हम नेक्स्ट वाला 10 लेंगे। जैसे 5, 6, 7, 8, 9 तक के लिए हम नेक्स्ट 10 लेंगे एंड उससे पहले जो 4, 3, 2, 1 के लिए हम जो पिछले वाला 10 लेंगे। ठीक है, ये था राउंडिंग अप। उसके बाद आपका रिबेट। रिबेट मिलेगा 87A में मिलेगा रिबेट, जो कि तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है रेसिडेंट, तीसरा है अप टू 5 लाख है टोटल इनकम। तो कितना मिलेगा रिबेट? जो भी 12,500 और एक है 100% ऑफ टैक्स पे, नीचे पर इज लोअर, उतना मिलेगा रिबेट। उसके बाद है टैक्स रेट एंड आपका सरचार्ज फॉर अदर एसेट्स के लिए। हम 3 एसेट्स पढ़े थे, फार्म एलएलपी के लिए, लोकल अथॉरिटी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले फार्म एंड एलएलपी के लिए 30% लगेगा फ्लैट रेट टैक्स एंड सरचार्ज लगेगा 12% अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है टोटल इनकम। उसके बाद है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी 30% लगेगा टैक्स एंड फ्लैट रेट है एंड सरचार्ज लगेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो 12% लगेगा आपका सरचार्ज। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 10,000 के लिए 20% एंड बैलेंस के लिए 30% एंड सरचार्ज लगेगा 12% अगर 1 करोड़ से इनकम ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आज का 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो चलो आज का स्टडी टिप्स आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, आज का स्टडी टिप्स मेनली ये एग्जाम टिप्स है, तो एग्जाम टिप्स आप लोगों को बता देते हैं। तो एग्जाम टिप्स क्या है आज का? जैसे आपका प्रैक्टिकल पेपर है, जो भी आपका एग्जाम में प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, जो भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है, जैसे अकाउंट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग, और आप एफएम पार्ट भी ले सकते हैं और आपका टैक्सेशन पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन पेपर को हम मानते हैं प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, तो टैक्सेशन पेपर को भी ले सकते हैं। तो ये जो पेपर में आप ट्राई करना है कि अकाउंटिंग, खास करके अकाउंटिंग, जहां पे प्योर प्रैक्टिकल पेपर है, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, तो उसमें आप ट्राई करना है प्रैक्टिकल पेपर पहले अटेंड करने के लिए। प्रैक्टिकल पेपर पहले अटेंड करने के लिए, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल पेपर में पहले थ्योरी अटेंड करेंगे, जैसे अकाउंटिंग में आपका एस के रिलेटेड थ्योरी आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड, अगर आप थ्योरी पहले अटेंड करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए वो प्रैक्टिकल पहले नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए वो ना हो, इसलिए आप पहले प्रैक्टिकल पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर पूरा ही प्रैक्टिकल पेपर आता है, मीन्स आपका जो 5 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, अगर 5 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो आपका 90 प्लस भी आ सकता है। ठीक है, 95 प्लस भी आ सकता है आपका एग्जाम में। इसीलिए अगर आप प्रैक्टिकल पेपर है तो आप पहले प्रैक्टिकल अटेंड करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिकल करना है, एंड को आप थ्योरी कर सकते हैं या दूसरा तीसरा क्वेश्चन को आप थ्योरी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं करिए, आप तीसरा क्वेश्चन में अटेंड कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो थ्योरी अच्छे से आता है, लिखिए, मगर हार्ड क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी प्रैक्टिकल पेपर है उसमें पहले आप
प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाना है। जैसे टैक्सेशन क्वेश्चन में आप पहले जो पीजीबी पे हम जब जाएंगे पीजीबी चैप्टर को एंड आपका टोटल इनकम चैप्टर को, तो वो वाला क्वेश्चन पहले आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले उठाना है। थ्योरी पेपर में तो आप तो थ्योरी ही है, थ्योरी उठा सकते हैं, बट प्रैक्टिकल पेपर में आप अगर थ्योरी पहले अटेंड करेंगे तो एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब। तो आज का स्ट्रैटेजी वही था, कल मिलता है एक नया स्ट्रैटेजी नया कुछ पढ़ाई के साथ।